राधे फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सवाल किया, पूछा कि हमारे यदि 8 ग्रह 9 ग्रह जैसे होते हैं, उनमें से यदि 7 खराब है या 8 खराब है या 6 खराब हैं, तो कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए। देखिए, हमारे जो पिता परमेश्वर हैं, जैसे हम सूर्य देव को पिता मानते हैं और धरती माता जो है हमारी माँ है, जो हमें जीवन यापन करने के लिए सारी चीज़ों को, व्यवस्थाओं को करके देती हैं। जल से लेके, अनाज से लेके सभी चीज़ों की व्यवस्था हमें माता धरती से मिलती है। तो इनको हम जब माता और पिता मानते हैं तो सूर्य नारायण की जब उपासना करते हैं, मैंने हमेशा कहा यदि सूर्य ग्रह खराब है आपको पितृदोष लगा है, आपके घर में पितरों की जो छाया है वो रहती है, आपके पितृ जो हैं वो तृप्त नहीं होते, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे पितृ जो हैं वो तृप्त हो सकें और आपके कामों में बाधाएं उत्पन्न ना करें। असंतृप्त जो पितृ होते हैं वो कभी कभी हमारे गृहस्थ जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, हमारे जीवन शैली को बाधित करते हैं और हमारे कार्यों को होने नहीं देते। तो हमें कैसे उपायों से इन्हें शांत करना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि आपको अग्नि प्रज्वलित करना है। जब वो अग्नि जल जाती है, उसमें हवन डाल रहे हैं यदि, तो ठीक, हवन तो आप अपने ग्रह की शांति के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अलग से एक अग्नि ऐसी प्रज्वलित कर लेनी है जो कुछ समय तक जलती रहे। थोड़े समय तक उसको जलाइए, पूरे घर में उसका धुआं होने दीजिए। उसके उपरांत जब वो बुझने लगे तो उसमें आपको कच्चा दूध गाय का जो है वो डाल देना है। जब आप कच्चा दूध गाय का उस अग्नि में डाल देंगे, हवन आप अलग अग्नि में करेंगे और पितरों के लिए अलग से अग्नि को प्रज्वलित करते हुए उसका धुआं होने देना है। और जब वो बुझने पे आ जाए, उसमें 1 कटोरी जो है कच्चा दूध आपको गाय का डालना है। दूध आपको गाय का ही लेना है, देसी गाय का जो दूध है उसको 1 कटोरी ले लीजिए और उसमें अग्नि में डाल दीजिए। देखिए, आपके जो पितृ हैं वो इतनी जल्दी तृप्त होना शुरू हो जाएंगे। होता क्या है, हमारे कुछ जो पितृ होते हैं वो बहुत समय से यदि असंतृप्त आत्मा के उसमें है तो योनि उनकी बदली नहीं है और वो अभी तक अपनी आत्मा से तृप्त नहीं हुए हैं। तो उन्हें तृप्त करने का हमारा जो फर्ज होता है कि यदि वो किसी योनि में भटक रहे हैं और तृप्त नहीं हो पाए हैं तो उन्हें हम तृप्त कर सके। क्योंकि होता क्या है, जब ये बाधित होते हैं, हमारे घर गृहस्थी या हमारे परिवार में बाधाओं को उत्पन्न करते हैं, तो इनके लिए हम कुछ प्रक्रियाएं ऐसी करते हैं। जैसे मैंने हमेशा आपसे कहा कि यदि सूर्य बाधित है तो आपको जल लेना है, उसमें काले तिल डालते हुए उनको सूर्य देव को आपको अर्पण करना है। 1 लोटा जल रोज आप उन्हें अर्पित करिए। पितृदेव कहते हुए उन्हें नमस्कार करते हुए उनको जल अर्पित करिए। आपके तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे। जब हम सूर्य नारायण को इस तरीके से अर्घ देना शुरू करते हैं तो हमारे जो पितृ हैं वो भी तृप्त होते हैं। अग्नि में आप कच्चा दूध जो है वो अर्पित करते हैं तो आपके पितृ तृप्त होते हैं। मैंने हमेशा बताया, आपकी रसोई में जो भी अन्न बन रहा है, यदि आप उसे थोड़ा सा निकालते हुए पितरों के नाम से जल अर्पण करते हुए, चारों तरफ आपको जल अर्पित करते हुए उनको नमस्कार कर लेना है। जब आप अपने घर में बनी हुई रसोई का थोड़ा सा हिस्सा पितरों के नाम से अर्पित कर देते हैं, जल अर्पण कर रहे हैं, अन्न अर्पण कर रहे हैं, हवन डाल रहे हैं, तो आपके सूर्य जो है वो बैलेंस होना शुरू होते हैं। सूर्य बैलेंस होते हैं तो हमारे तरक्की के रास्ते खुलना शुरू होते हैं। तो पितरों को तृप्त जितनी तरीकों से हम कर सकते हैं उनको करना चाहिए। उनकी आत्मा तृप्त होती है तो हमारे घर की जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे हटना शुरू होती हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि पितरों के तर्पण के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए कुछ ऐसे उपाय बताए जाएं। तो अग्नि में जितना आपको कच्चा दूध मिलता है गाय का, उसको आप डाल सकते हैं, उनको अर्पण करिए तो पितृ जो हैं वो शांत होना शुरू होते हैं। पितृ शांत नहीं होते हैं तो ये हमारे घर में बीमारियां लाते हैं, परेशानियां, बाधाएं लाते हैं, कार्यों में अड़चन लाते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं के द्वारा, उपायों के द्वारा हम इनको शांत करते हैं ताकि हमारी
पारिवारिक जीवन में कोई भी बाधाएं उत्पन्न ना हो सके। तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करते हुए उनको तृप्त करना है। वो जितने ज़्यादा खुश और प्रसन्न होंगे उतना आपको आशीर्वाद देते हुए आपके जीवन को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जुड़े हमसे ही हैं। यदि वो हमसे जुड़े हैं तो हमसे कुछ आकांक्षाएं, उपेक्षाएं उनको हैं। तो हम यदि अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ कर रहे हैं तो उससे हमारे घर को एक बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है। तो आपको यही कार्य को करना है कि आपको अपने सूर्य जो हैं, सूर्य देव, उनको जल अर्पण करते हुए, पितरों को नमस्कार करते हुए, उनसे क्षमा याचना करते हुए अपने दिक्कत और परेशानियों, बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेयर करना है। जब आप इन प्रक्रियाओं को करेंगे तो आपके जीवन में भी सुधार होते चले जाएंगे। जैसे हमेशा मैंने कहा कि आपको साधारण जल अर्पित ना करते हुए सूर्य देव को थोड़े से तिल डालना है, उसमें पीले पुष्प डाल देना है, थोड़े से चावल डाल देना है, थोड़ी सी हल्दी और गुड़ डाल देना है। जब इन चीज़ों को डालते हुए आप सूर्य नारायण को जल अर्पण कर रहे हैं या अर्घ दे रहे हैं तो आपके जीवन में जितने भी पैसों से रिलेटेड समस्याएं हैं, यदि आपका कर्जा पड़ गया है तो कर्जा उतरना शुरू होगा। यदि आपके घर में पैसे की आवक नहीं हो रही है तो ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए। एक लोटा जल अर्पण करते हुए वहीं बैठ जाइए और उनके लिए एक माला मंत्र का जाप करिए। ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करने से आपके सूर्य जो है वो बैलेंस होते हैं और आपके जीवन में आने वाली हर बाधाओं और परेशानियों को दूर करते हैं। कर्जों से मुक्ति बहुत जल्दी इस उपाय से मिलती है। सिर्फ इस उपाय के द्वारा आपका बड़े से बड़ा जो कर्जा है वो मुक्त होता है। यदि 11 दिन का संकल्प लेते हुए आप सूर्य नारायण को इस तरीके से जल अर्पण करेंगे, एक माला जाप करेंगे और उसी माला को आप धारण करते हैं तो आपके 11 दिन में जो कर्जा है वो हटने के जो रास्ते सूर्य नारायण खोलते हैं, उससे आपको देखने को मिलेगा कि अद्भुत चमत्कार होता है इन मंत्रों के द्वारा, इन प्रक्रियाओं के द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप कर्जे में लद गए हैं और कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पण करिए। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करिए। वहीं बैठ के एक माला जाप करिए ओम गृणी सूर्याय नमः का। आपके कर्जे जो हैं, बड़े से बड़े कर्जे आपके कुछ ही समय में उतरना शुरू हो जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।